देखिए, अब लेक्चर आपका स्टार्ट हो गया है। अभी चैप्टर जो है, चैप्टर मेरा थर्ड है, क्लास 10th की मैथ का चैप्टर थर्ड। इससे पहले जो चैप्टर हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 8 एंड 9, ये हमने करा दिए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में हैं। अब इसके बाद तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का जो नाम है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी आपको लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी और वो उसमें दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ए डैश एक्स बी डैश, यहाँ पे डैश लगा लो, वाई प्लस सी डैश। तो ये क्या हो गया, इसमें ए बी और सी जो है कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और जो एक्स एंड वाई हैं ये वेरिएबल हैं। तो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दो पेयर ऑफ लाइन हो गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इनकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, इसकी भी 1 है। ठीक, तो अब इसका देख लो, इसमें क्या क्या टॉपिक है आपका। जो पहला टॉपिक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, फिर उसके टाइप ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन और मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो आता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहला जो टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे ए और बी और सी जो है क्या है, कोफिशिएंट है, और जो कि कांस्टेंट है, मतलब कोई वैल्यू फिक्स होगी। एक्स और वाई जो होंगे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब एग्जांपल के लिए, अगर ए इज इक्वल टू 2 रख दें, बी इज इक्वल टू 3 रख दें और सी इज इक्वल टू 4 रख दें, तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी। लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। अब अगर पेयर की बात आएगी तो पेयर में एक लीनियर और इक्वेशन आ जाएगी। तो अभी तो क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन ये होती है। तो जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, वो ये होता है, ये याद रखना। क्या होगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये जनरल फॉर्म है आपकी लीनियर इक्वेशन की। अब आपको देखना है इसमें क्या है। तो इसमें बताया जा रहा है ए और बी है, क्या है, ए और बी आर नॉन जीरो रियल नंबर। यानी अगर ए और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या होगा आपका, मान ले तो ए बराबर 0 हो जाएगा। जब ए बराबर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बचेगी, बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इस इक्वेशन में कहाँ केवल एक ही वेरिएबल बचेगा ना, जब ये पार्ट 0 हो गया तो केवल वाई बचेगा ना, लेकिन हमको चाहिए क्या, टू वेरिएबल। इस वजह से ए भी 0 नहीं होना चाहिए और बी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रियल नंबर का कोई भी नंबर, निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा, सॉरी 0 नहीं चलेगा। तो 0 नहीं होना चाहिए। रियल नंबर होगा, रियल नंबर हमने आपको बताया था कि क्या होते हैं। रियल नंबर के विषय में बताया था कि ये मान लेते हैं 0 है, ये 1, ये 2, ऐसे जाते जाएंगे प्लस इनफाइनाइट तक। यहाँ पे -1, -2। इसके अलावा जिनके बीच में आएगा 0.5, यहाँ पे जो आएगा √3, जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे √3 आएगा। ये सब क्या है, ये आपकी रियल नंबर है। लेकिन हमको अगर ये इक्वेशन लिखनी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो इस केस में
ए और बी दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देख लो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर्स में कंसीडर टू डिफरेंट इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, कोई भी दो इक्वेशन मान लें। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 2x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0 और 8x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते तो लिख लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपकी जनरल फॉर्म होगी किसकी, लीनियर इक्वेशन की, और इनका एक पेयर बन गया। पेयर मतलब दो हो गई, एक दो, और इसमें टू वेरिएबल है एक्स और वाई। तो इसको हमने एग्जांपल के हिसाब से बता दिया कि 2x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, 8x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। अब ये कह रहा है दीज टू कंबाइंड आर नोन एज, मतलब जब इन दोनों को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो हमारा पेयर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब इसके बाद क्या इसमें, इसमें ये है हमारे पास कि जनरल फॉर्म देखो हमने लिख दिया, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब बात आती है टाइप्स क्या होंगे। अभी इनका एक जो सोल्यूशन है वो नहीं बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक तो तरीका है कि ये कांस्टेंट होंगे तो उन इक्वेशन को सीधा सॉल्व कर लें, जो अगर दो इक्वेशन दी होती है तो क्या करते हैं ऐसा, जैसे ये इक्वेशन है ऊपर, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, हम या तो x को हटा दें या तो y को हटा दें। अगर हमको यहाँ से x को हटाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8x हो जाएगा, 28y हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा, फिर उसके घटाएंगे तो ये सेपरेट करने पे ये कट जाएगा, ये इससे y के रूप में कुछ वैल्यू आएगी जिससे y की वैल्यू निकल आएगी। फिर एक वैल्यू y जो निकल आई उसको किसी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी सोल्यूशन नहीं, केवल अभी टाइप आपको बता रहे हैं कि क्या होता है जनरल इक्वेशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें देख लो पहले होगा कि पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब हुआ कि दो लाइन ऐसी हो, दो लाइन ऐसी, ये जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, ये क्या हो गई एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी जितनी इनके बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कहीं पर भी जाएं इनफाइनाइट तक, ये डिस्टेंस इनकी सेम रहेगी, बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट की हमने, और इनके बीच की दूरी जो थी 2 थी। अब इसको कहीं पर भी बढ़ा ले जाएं, यहाँ से यहाँ पे आ जाएं, लेकिन इनके बीच की दूरी हमेशा 2 ही मानी जाएगी। ठीक, यही पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो ऐसा नहीं केवल एक्स एक्सिस पे होगी, हो सकता है पैरेलल लाइन ऐसे भी हो जाए। एक मिनट, पैरेलल लाइन ऐसे भी हो सकती हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, इनके बीच की दूरी सेम रहेगी, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। बस ये है कि इनके बीच की दूरी जो है दोनों की इक्वल रहनी चाहिए किसी भी स्थान पे। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसके लिए लीनियर इक्वेशन में जो कंडीशन होती है, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके लिए कंडीशन ये होती है कि जो ये कोफिशिएंट हैं a1 डिवाइड बाई a2 ये बराबर होगा आपका b1 डिवाइड बाई b2, ये बराबर नहीं होगा किसके, c1 डिवाइड बाई c2। यानी अगर आपको कंडीशन में कह रहा है कि जो पेयर ऑफ लाइन है वो पेयर ऑफ लाइन जो है पैरेलल लाइन है, तो उसकी कंडीशन में ये होगा जो x का कोफिशिएंट है दोनों का रेशियो a1 डिवाइड बाई a2 और जो y का कोफिशिएंट है उनका जो रेशियो b1 डिवाइड बाई b2 ये बराबर होगा, लेकिन ये कभी भी c1 डिवाइड बाई c2 यानी कांस्टेंट टर्म के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन हो गई पैरेलल लाइन की।
ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होगा जो दो लाइनें हैं एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करें, इंटरसेक्ट करें। मान लेते हैं एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये कट, ऐसे कट करके चली जाए, या तो ऐसे कट करके चली जाए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में उस लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस केस में जो इनका रेशियो है एक्स का, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होगा b1 डिवाइड बाई b2। ये कभी बराबर नहीं होगा। अगर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। यानी इंटरसेक्टिंग लाइन अगर आपसे बोल रहा है तो आपको ये समझना होगा कि इनका जो रेशियो है ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। ये कंडीशन हो गई किसकी, इंटरसेक्टिंग लाइन की, यानी a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, दो लाइनें जो है आपस में, दो लाइन आपस में क्या है, कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब हुआ कि एक लाइन ये है, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चली जाए, सेम लाइन, यानी एक ही जो लाइन एक दूसरे से है, एक दूसरे के ऊपर है। जैसे मान लेते हैं कि एक ये लाइन है और एक लाइन इसके ऊपर बिल्कुल चली जाए ऐसे करके, तो ये लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड लाइन हो जाएंगी। तो इनमें कंडीशन क्या होगी, जब भी कोई दो लाइन आपस में कोइंसाइड होती है तो इनका a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होगा b1 डिवाइड बाई b2 बराबर होगा c1 डिवाइड बाई c2। यानी इनका जितना भी रेशियो होगा x का कोफिशिएंट के बराबर होगा y के कोफिशिएंट के और बराबर होगा कांस्टेंट टर्म के। तो ये आपकी क्या होगी, ये हो गई आपकी टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहला पैरेलल लाइन, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसाइड लाइन। अब इसमें क्या है, जब इंटरसेक्टिंग आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंडीशन आती है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनमें ये कंडीशन होगी कि इनका जो सोल्यूशन हम सॉल्व करेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। इनकंसिस्ट इक्वेशन नो सोल्यूशन, यानी अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें या कोइंसाइड करती हैं तो ये कंसिस्ट करेंगी एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक, पहली बात, अगर पैरेलल लाइन है तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और अगर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है तो इनका कम से कम एक सोल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका। हाँ, अब इसके बाद देखें, इसके बाद हमारा है कि मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन कौन से मेथड हैं, तो पहला मेथड जो है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या है, ग्राफिकल मेथड। दूसरा एल्जेब्रिक मेथड, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा हमको एल्जेब्रिक मेथड जो हमने बताया कि इक्वेशन को बराबर करके उससे एक वैल्यू को हटा के दूसरी वैल्यू निकालना है। तो ग्राफ का तो एक ही मेथड होगा, एल्जेब्रिक मेथड में तीन हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, मतलब एक वैल्यू को दूसरे एक्स की वैल्यू निकाल के, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास दिया हुआ है 3 और दूसरा दिया 2x प्लस 5y बराबर क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं 10 दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 3 माइनस वाई। ये वैल्यू जो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूटिंग मेथड हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है तीसरा, दूसरा जो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, यहाँ से 2x को हटाना होगा, तो इसको, और यहाँ पे भी 2x है तो यहाँ इसको घटाने के लिए पहली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद इसको दोनों को आपस में सेपरेट कर दें, तो यहाँ से 2x कट जाएगा, y बचेगा। तो इससे क्या होगा, ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये होता है कि ये जो कोफिशिएंट दिए होते हैं उनका कोफिशिएंट का रेशियो रखेंगे। ठीक, जैसे हमारे पास जो दिया हो, एक मिनट दिखा दें, जैसे दो इक्वेशन होंगी a1x प्लस b1y प्लस c1, यहाँ पर चल ही नहीं रहा, ये इक्वेशन आपको हम बता दें
एक मिनट जरा, कहीं जगह है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दी गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये हो गई। दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस ये b2y प्लस c2 बराबर 0। तब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले एक्स का कोफिशिएंट है इसको यहाँ लिख दो ऊपर, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट की सारी वैल्यू छोड़ दिया जाए यानी ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाए एक्स वाला, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। b1 c2 माइनस b2 c1, ये हो जाएगा। अब y का निकालना है तो y को ऊपर लिख दो, और y वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया जाए। यहाँ पे पहले इसको लिख दो a2 c2 माइनस a1 c1, सॉरी a2 c1 ये है, यहाँ पे c2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये बराबर हो जाएगा, आपको कांस्टेंट टर्म जो है उसमें 1 ऊपर लिख दिया जाता है, यहाँ पे 1, ये थोड़ा ये 1 हो जाएगा। अब डिवाइड कर देंगे, आपको ये हटा देंगे, इसका आपस में जो कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तब इससे क्या करेंगे, पहली बार इसको और ये अलग पार्ट को ले लेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर ये पार्ट को इसको ले लेंगे तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, ग्राफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। मतलब हमको जब लीनियर जो मेथड, जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में खुला है, एल्जेब्रिक मेथड में ऊपर से कहो, एल्जेब्रिक मेथड में क्या है, तीन है, सब्स्टिट्यूटिंग, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब इसमें ग्राफिकल मेथड क्या है, इसमें दो हैं। ग्राफिकल मेथड, सॉरी दो ग्राफिकल मेथड हमको देखना, ये हमने बता दिया एल्जेब्रिक। अब ग्राफिकल मेथड देखो, इसके टाइप बताएं, अभी इसका दिखाएंगे आपको, जो जैसे हमने बताया वो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। अब ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो ग्राफिकल मेथड देखेंगे तो इसमें क्या है, जैसे हमको इक्वेशन दी गई 2x माइनस 1 वाई इज इक्वल टू -1, दूसरी इक्वेशन दी गई 3x प्लस 2y बराबर 9। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड पॉइंट्स टू कंस्ट्रक्ट लाइंस ऑन अ ग्राफ पेपर फॉर टू गिवन इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है पॉइंट, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करके, एक्स और वाई की वैल्यू सॉल्व करके हमको इक्वेशन बनानी है। यह एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल के हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने का मतलब वो है, जैसे एक्स की वैल्यू 1 आ गई, फिर इस 1 के लिए हमें क्या है, वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, जो इक्वेशन दी गई है उससे वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी। फिर उसके फिर अगेन क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ और रखेंगे, वाई की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, फिर हमारा एक ग्राफ बन जाएगा। तो वही आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सबसे पहले क्या है, फाइंड पॉइंट टू कंस्ट्रक्ट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर फॉर टू गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई है उनके लिए। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ अ लाइन, मतलब जब हम किसी लाइन को बनाते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट हमको चाहिए ऑफ द लाइन। वी फाइंड द वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टू इक्वेशन, यानी जैसे पहली इक्वेशन ये दी गई है, पहली इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, अपनी तरफ से रखना है सब। ये इक्वेशन ले ली हमने, क्या किया, एक्स बराबर 0 रखा। जब एक्स बराबर 0 रखा तो देखेंगे वाई की वैल्यू क्या आएगी। जब इसमें एक्स बराबर 0 रखोगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1y, तो यहाँ से -1 वाई आ जाएगा, ये भी -1 है तो ये कट जाएगा आपका। यानी जब यहाँ पे हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर उसका क्या है कि एक्स की वैल्यू जो है मान लेते हैं -1, कुछ भी रख सकते हो, -1/2 3 ऐसे जो भी हमें रखना है।
तो हमें ये क्या करना है, माइनस और प्लस दोनों लेते हुए चलना है, जिससे एक लाइन बन जाएगी। अपनी सीधे ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1/2। अगर 1/2 नहीं रखना चाहते हो तो x की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, फिर 3 रख दो। लेकिन हम क्या रखें, यहाँ पे -1/2 रखें, तो क्या होगा, ये -1/2 जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका बचेगा 2 -1/2 x की जगह रख दिया, और ये -y बराबर -1। अब यहाँ से ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो क्या होगा, -1, ये -1 -1, ये -y बराबर -1, ये -1, ये -1 कट जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये y की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है मेरा ओरिजिन से पास होगा, x भी ओरिजिन से पास होगा। अब इसके बाद y की वैल्यू रख देते, x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये देख लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, ये 2 यहाँ जाएगा, तो ये माइनस का ही है, -3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो पहली इक्वेशन जो दी गई उसमें x की वैल्यू कुछ मान के 1 2 3 4 जितना भी मानना हो उसको पुट करेंगे और उसको रख देंगे। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू, अभी इसकी टेबल और बढ़ा सकते हो, लेकिन हम यहाँ तक बनाएंगे बस। मतलब और बढ़ाना चाहे तो और बढ़ाने, लेकिन हमको जब किसी कोई लाइन ड्रॉ करनी होती है तो उसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, इस वजह से हमने कम से कम 3 का मान, 2 तो मानना ही पड़ेगा। तो अब इसका ये हो गया। अब इसका ये इक्वेशन पहली हो गई। अब दूसरी इक्वेशन में सेम प्रोसेस, यानी एक्स की वैल्यू 1 रख दो, एक्स की वैल्यू 2 रख दो, एक्स की वैल्यू 0 रखो, और उस पर देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है। तो एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले x बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ये 0 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 9/2। अब इसका x की वैल्यू क्या रखोगे, 3, तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी, जब 3 रखोगे तो यह हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब x बराबर रखोगे 1, है ना, x के बराबर जब 1 रखोगे x बराबर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, 3 यहाँ से जाएगा तो 6 बचेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। अब इसके बाद और भी वैल्यू निकाल सकते हो, बस हमको इतना ही निकालना भी फिलहाल इसको समझने के लिए। अब क्या है, अब हमको ग्राफ ड्रा करना होगा। क्या है, ग्राफ ड्रा करना होगा। तो ग्राफ जब देखेंगे तो ये हमको पता होना चाहिए, जब ये लाइन दी गई है, जो ये लाइन हमारी पहली इक्वेशन जो दी गई है, ये हमारी क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। अब इसको हमको y के रूप में लिखना होगा, y इज इक्वल टू ये जो है इसको यहाँ पे ले जाएं, राइट, इसको यहाँ ले आए, 2x प्लस 1, ये राइट साइड पे जाएगा, ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई ऐसी, जिसका जो स्लोप है पॉजिटिव है, और जो जब y बराबर 0 पे रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये y की वैल्यू हमारे को क्या दे रहा है, -1, तो ये यहाँ से पास होगी। तो ये हमारी जो लाइन होगी पहली कौन सी होगी, ये वाली, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम लोगों की हो जाएगी y बराबर 2x प्लस 1। कैसे आई कि पहले हमको क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू हमने पुट की थी, x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो ये y की वैल्यू -1 से पास होनी चाहिए, यहाँ पे -1 कहीं है। फिर उसके बाद x बराबर जब और कोई y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, उसको निकाल लेंगे, तो उससे लाइन पास करा देंगे। तो ये लाइन जो हमारी हो जाएगी, पहली लाइन हमारी ये हो गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। फिर उसका दूसरी लाइन देखेंगे, दूसरी लाइन क्या है, इसको देख लो, 3x प्लस 2y बराबर 9, और जब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये हमारी ये आ जाएगी, ये ग्राफ बन गया। तो इससे क्या हो गया, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इससे क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा ये जो इक्वेशन है किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। अगर ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा देंगे। कैसे निकलेगा, इनको सॉल्व करने पे, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका। अब ग्राफ बनाने के लिए आगे जो हम अच्छे तरीके आपको समझाएं कैसे बनेगा ग्राफ। पहले तो लाइन, जैसे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पेज भी नहीं है, अभी देख लो इसको कि ये ग्राफ बना, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो उसका दिए 1 पे कटा है, ये भी -1 पे है, ठीक।
अब हमको ऐसे पता करना होगा कि x 0 है तो y की वैल्यू क्या है। जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है। यहाँ पे x 0 है तो ये बन गया। अब इसका क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें क्या है कि y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और ये 4 माइनस एक्स इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग मेथड बता रहा है, देखो इसमें लिखा है टेक वन ऑफ द इक्वेशन एंड मूव y टू LHS एंड रेस्ट RHS टू गेट वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x। अब क्या करेंगे, वही बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि y की वैल्यू को LHS में रखेंगे और x जितना रिमेनिंग पार्ट है उसको RHS में भेज देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी उससे ये बन जाएगी, इसको क्या है पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे y के स्थान पे तो x वैल्यू आ जाएगी, कोई भी वैल्यू एक। अब जब उसको पुट करेंगे तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y की जगह ये रख देंगे 4 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई तो किसी एक जो और वैल्यू है मतलब y की वैल्यू उसको निकाल लेंगे। जो इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 4 है इसमें y x की जगह 3 रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये हो गया आपका ठीक। तो अब हमको क्या करना है, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, ये मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मतलब वही जो क्या करते हैं 3x प्लस 2y बराबर 8 है 18 है और ये 5x प्लस 4y बराबर 32 है। तो हमें क्या करना होगा, एक किसी एक एलिमेंट को एलिमिनेट करते हैं, या x 3x को या फिर 3x और मतलब x को या एलिमिनेट करते हैं, इसको इस पार्ट को एलिमिनेट करते हैं या फिर इस पार्ट को एलिमिनेट करते हैं। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में क्या है, इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, क्या जैसे हमको ये करना है कि हमको इसको हटाना है 3x यानी x को हटा देना है। तो अब ये 3x है ये 5x है, अब इन दोनों को आपस में घटाओगे तो कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, तो ये हटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, तो ये बराबर हो जाएगा। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन जब इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10y बराबर 90 आ गया। अब इसको देख लो, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5 से था यहाँ पे 3 से, जब इसको करोगे तो क्या आएगा 15x प्लस 12y बराबर 3 से करोगे तो 6 और 9, ये इसमें जब 32 में 3 से होगा तो ये आ जाएगा। अब क्या इसको सेपरेट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट जाएगा 15 प्लस का 15 माइनस का ये कट गया, ये कितना बचेगा माइनस का 2y, ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस 2y, और ये 90 से माइनस का 96, ये माइनस का 6, और यहाँ से माइनस कट जाएगा, यहाँ से 2 से फिर 3 कट जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। अब y की वैल्यू 3 आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसी में रख दो। तो क्या है 3x प्लस वाई बराबर 3 रखोगे इंटू 2 बराबर 18, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके 12, और ये 3 से 3 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो वही इसमें बताया गया है कि क्या करना है। देखो लो इसमें x और y की वैल्यू यही आएगी आपकी, x बराबर क्या है 4, देख लो x बराबर 4 आया होगा, x की वैल्यू निकाली थी कहीं पे, x की वैल्यू क्या है, ये y निकाला 3 आया, x की वैल्यू आई यहाँ पे, देखो ये x आएगा ना, तो y निकाल चुके तो x तो यहाँ से तो y आया, यहाँ पे x आएगा, तो x बराबर क्या आ गया 4, y बराबर आएगा 3, ये y बराबर 3 आया ठीक। तो यही बता रहा आपको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में, इसमें अलग अलग देखो कैसे दिया हुआ है कि पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन को बराबर करना है, फिर उसके बाद इनको इक्वल करने के लिए इसने क्या किया है, y को हटा दिया है, तो इसने क्या पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है
और उसके बाद ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसके बाद सेपरेट कर दिया है। सेपरेट करने के बाद y की वैल्यू आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आई, x के बाद y की वैल्यू आ गई। ये आपका इक्वेशन हो गया सॉल्व। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल व्यू जो हो गया। इसमें हमें क्या क्या याद रखना है ये देख लो। सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये याद रखना है ये वाली फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें a और b के और c जो हैं ये कांस्टेंट टर्म, मतलब ये कांस्टेंट टर्म होंगे, और x और y जो होंगे वो वेरिएबल होगा। ठीक, और a और b की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। z की वैल्यू, c की वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन a और b की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ये जनरल फॉर्म है, ये याद होनी चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा। दूसरा, अगर दो इक्वेशन दी जा रही हैं, लीनियर इक्वेशन है, तो जो उनका जो पेयर है उनका जो जनरल फॉर्म होगा वो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये याद होना चाहिए। तीसरी बात ये याद होनी चाहिए कि अगर दो लाइन दी जा रही हैं, पेयर ऑफ लाइन, तो उनमें जो पैरेलल लाइन है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। और इंटरसेक्टिंग है तो उसके लिए कंडीशन है a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर इंटरसेक्ट कर दें तो a1 का और a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक, इसमें सी वाला पार्ट आएगा नहीं। अगर कोइंसाइड करती हैं तो सब बराबर होना चाहिए, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 बराबर c1 डिवाइड बाई c2। ये याद होना चाहिए। अब उसके बाद ये है कि अगर दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और दो लाइन अगर आपस में कोइंसाइड करती हैं या इंटरसेक्टिंग करती हैं तो कम से कम एक सोल्यूशन होगा। ये कंडीशन याद होनी चाहिए। ये मेथड तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएंगे। ठीक, इतना ही याद रखना इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक, तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।